ऐसे ही एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सोचिए दोस्तों, पैगंबर की बेटी जिनके घर में दुनिया की कोई ठाठ बाट नहीं, भूख और गरीबी ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया था कि उनकी हालत देखकर दिल पसीज जाए। ये खबर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वे फौरन अपनी लाडली बेटी को देखने उनके घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, फातिमा मेरी बेटी, लेकिन अंदर से सन्नाटा। फिर दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब नबी ने प्यार से पुकारा तो अंदर से फातिमा की कमजोर टूटी हुई आवाज आई, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर इसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सिर खुल जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुल जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर रूह कांप जाती है। ये वो गरीबी का मंजर है जो आज की दुनिया में शायद ही कोई समझ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन अपना रूमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर फेंक दिया। फरमाया, बेटी मेरा रूमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसा ही किया। उन्होंने रूमाल सिर पर रखा, कांपते कदमों से दरवाजा खोला। नबी अंदर गए तो देखा उनकी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई फूल बिना पानी के सूख गया हो। उनकी आंखें थकान और भूख से खामोश थीं। नबी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई? ये क्या हाल है तुम्हारा? फातिमा ने टूटी आवाज में जवाब दिया, अब्बा कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सिर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रही। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और पसीज गया। उन्होंने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूँ। अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्रिय हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर आखिरत को चुना है। फिर उन्होंने अपनी लाडली को खुशखबरी दी, हे मेरी फातिमा सब्र रखो, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, अब्बा फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थी, बीबी आसिया भी अपने समय की, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। सुभान अल्लाह, क्या मकाम, क्या शान। ये सुनकर फातिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे सितारा आसमान में टिमटिमाता है। ऐसे ही एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ मदीना के एक बाग में खड़ी बातें कर रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और दोनों सहेलियों की बातों में 12 साल की दोस्ती का प्यार झलक रहा था। अचानक कुछ लोग आए और उस यहूदी लड़की से बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। लड़की चली गई। घर पहुंची तो पिता ने कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है, धन दौलत से माला माल। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मुझे एक रात का समय दो, सोचकर बताती हूँ। पिता ने इजाजत दे दी। लड़की बिना वक्त गंवाए दौड़कर फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची। उसका चेहरा उत्साह और बेचैनी से भरा था। बोली, ऐ मेरी प्यारी बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है, तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। अब बताओ, मेरे पिता ने ये रिश्ता तय किया है, मुझे क्या करना चाहिए? फातिमा ने शांत स्वर में कहा, बहन क्योंकि तुम्हारे पिता ने ये रिश्ता चुना है और वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, तुम्हें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन लड़की ने एक शर्त रख दी, मैं तभी शादी करूंगी अगर तुम मेरी शादी में शामिल हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। फातिमा ने मना किया, तुम यहूदी हो, हम मुसलमान, तुम्हारा समुदाय मुसलमानों को सहन नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी शादी में गई तो मेरे अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा। लोग उनका मजाक बनाएंगे और तुम्हें भी अपने समुदाय में ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़की ने कसम खाई, फातिमा अगर तुम मेरी शादी में ना आई तो कयामत तक मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर फातिमा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। लड़की खुशी से उछलती हुई अपने पिता के पास गई और बोली, अब्बा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरी शादी में मेरे साथ होंगी। पिता भड़क गए, क्या? मोहम्मद की बेटी? वो गरीब है, उसके पिता गरीब, हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाएगी। शादी में बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे बेटियां आएंगे,
उसे दावत देना मुमकिन नहीं। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली, अगर फातिमा नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। पिता मजबूर हो गए, बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त, अगर फातिमा आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। पुराने फटे कपड़ों में उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की फिर दौड़कर फातिमा के पास आई, रोते हुए बोली, बहन, मेरे पिता ने शर्त रखी है, अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? फातिमा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहन, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। हमारे घर का चूल्हा महीनों से नहीं जला, कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। नए कपड़े कहां से लाऊं? लड़की ने उनकी आंखों में देखा और कहा, फातिमा, तुम बस जुबान से कह दो कि नए कपड़े पहन कर आओगी। मुझे यकीन है तुम्हारा रब, तुम्हारा सृष्टिकर्ता अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा और अल्लाह का रिश्ता कितना गहरा है। ये सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं। वे भावुक हो गईं और बोली, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, और न सिर्फ आऊंगी बल्कि दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। लड़की खुशी से उछल पड़ी और अपने पिता को बता दिया। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन फातिमा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और उनके पास नए कपड़े का कोई इंतजाम नहीं। वे चिंतित थीं, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर अटल था। एक रात उन्होंने अपनी जानमाज बिछाई और नमाज में बैठ गईं। सजदे में सिर झुकाया, आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे रब, इस दुनिया में मेरा और आपका रिश्ता इतना गहरा है कि कोई नहीं जानता। मैंने महीनों भूख सहन की, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं एक नए कपड़े की दरख्वास्त करती हूँ। ये मेरी अपनी जरूरत के लिए नहीं, मेरी सहेली की खुशी के लिए है। ऐसा कपड़ा दीजिए कि शादी में हर कोई मेरी तरफ देखे। क्या आप मुझे वो कपड़ा देंगे? वे रोते रोते दुआ करती रहीं, जैसे उनका दिल अल्लाह के सामने खुल गया हो। नमाज खत्म की और जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वहां 2 पैकेट रखे थे। उनकी आंखें हैरत से चमक उठीं। वे भावुक हो गईं, कांपते हाथों से पैकेट उठाए और दौड़कर अपने अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। सारी बात बताई। नबी ने पैकेट खोला और उसमें से जन्नत की खुशबू फैल गई, जैसे फूलों का समंदर बह रहा हो। नबी ने अपनी बेटी को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और फरमाया, बेटी, ये कपड़ा दुनिया का नहीं, जन्नत का है। तुमने अल्लाह से छिपकर ऐसा रिश्ता बनाया कि वो तुमसे खुश हो गए। ये कपड़ा जन्नतुल फिरदौस से भेजा गया है। इसे पहनकर अपनी सहेली की शादी में जाओ, लेकिन पर्दे का ख्याल रखना। फातिमा ने कहा, अब्बा, मैं अपने हिजाब के साथ जरूर जाऊंगी। जब शादी का दिन आया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जन्नती कपड़ा पहना। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। जब वे शादी के घर में दाखिल हुई तो मानो सारी सभा में रोशनी फैल गई। सब लोग नववधू को छोड़कर फातिमा की तरफ देखने लगे। महिलाएं हैरान थीं, बोली, फातिमा, तुम तो गरीब हो, ये इतना कीमती खूबसूरत कपड़ा कहां से लिया? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा। महिलाएं बोली, कौन सा बाजार, कौन सी दुकान? फातिमा ने जवाब दिया, तुम उस बाजार को नहीं जानती, न उस दुकान को। महिलाएं जिद करने लगी, हमें बता दो। फातिमा ने शांत स्वर में कहा, वो बाजार जाने का एक खास रास्ता है, सिरात अल मुस्तकीम, वो सही मार्ग जो ईमान को मजबूत करता है। मेरे अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते के लिए तायफ में 3 बार जख्मी हुए। इस रास्ते पर चलो तो एक बाजार मिलेगा, जन्नत, उसमें एक दुकान है, जन्नतुल फिरदौस। उसी दुकान के मालिक ने मुझे ये कपड़ा दिया। महिलाएं बेताब हो उठी। एक बोली, फातिमा, हमें उस दुकान के मालिक के पास ले चलो। फातिमा ने कहा, उसके लिए एक वाक्य पढ़ना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी महिलाएं एक साथ बोली, हाँ हम पढ़ेंगी, और उन्होंने कलमा पढ़ा। उस दिन वो सारी औरतें मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। एक और रूह को झकझोर देने वाला वाकया सुनिए। एक बार उम्मे आमान नाम की एक जैन महिला हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर किसी काम से आई। वे दरवाजे पर खड़ी होकर फातिमा को पुकारने लगी। कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं।
लेकिन उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, रोटी का याता घूमने की आवाज। उम्मे आमान ने खिड़की से झांका और जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थीं, लेकिन याता अपने आप घूम रहा था। कमरे के एक कोने में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूले में दुलार रही थी। ये क्या चमत्कार था। उम्मे आमान हैरान परेशान दौड़कर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंची, सारी बात बताई। नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उम्मे आमान, मेरी बेटी फातिमा याता घुमाते घुमाते थक कर सो गई थी। उनकी तस्बीह बाकी थी और गर्मी की वजह से मेरे नाती हुसैन की नींद टूट गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद के लिए 3 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता याता घुमा रहा था, दूसरा तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा हुसैन को दुलार रहा था। तुमने जो देखा वो सच है। वो औरतें कोई साधारण औरतें नहीं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सारे सहाबा और उम्मे आमान हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे फातिमा के लिए दुआ करने लगे। उम्मे आमान अल्लाहू अकबर कहते हुए नबी के दरबार से निकल गईं। सुभान अल्लाह। एक बार 3 दिन तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पता नहीं चला। मदीना में हड़कंप मच गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन होकर उन्हें खोजने निकल पड़े। उमर के हाथ में तलवार थी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। वे कुछ यहूदियों के पास पहुंचे और गरज कर बोले, मेरे नबी कहाँ हैं? बताओ, वरना मैं आज तुम सबको काट डालूंगा। यहूदियों ने कांपते हुए कहा, हजरत, हमें कुछ नहीं पता। अबू बकर ने उमर को शांत किया। चलो आगे चलते हैं, शायद रखवालों से कुछ पता चले। वे आगे बढ़े और एक पहाड़ के पास कुछ रखवालों को देखा। अबू बकर ने पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को इस तरफ जाते देखा? एक रखवाल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, 3 दिन से एक आदमी उस गुफा में सजदे में पड़ा रो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी खाना पीना छोड़ चुके हैं। उनके बच्चे दूध नहीं पी रहे। भाई, अपने आदमी को ले जाओ, वरना हमारे पशु मर जाएंगे। अबू बकर ने उमर से कहा, उमर, ये हमारे नबी ही हैं। दोनों गुफा में पहुंचे। देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रो रहे हैं, जैसे उनकी रूह अल्लाह से बात कर रही हो। उमर ने पुकारा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से हम आपको खोज रहे हैं। आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं, सिर उठाइए। लेकिन नबी सिर न उठाए। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी की सारी इबादत आपकी उम्मत को दान कर दूंगा। फिर भी नबी ना उठे। अबू बकर ने उमर से कहा, बिना फातिमा के नबी नहीं मानेंगे। दोनों फातिमा के घर गए। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। सबने मिलकर फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर गुफा पहुंचे। फातिमा ने रोते हुए कहा, अब्बा, आप हमें 3 दिन छोड़कर इस गुफा में? हम पागल हो गए। अपने नातियों हसन हुसैन को कैसे भूल गए? सिर उठाइए। नबी फिर भी ना उठे। फातिमा ने कहा, मेरे अब्बा, मैं अपने बेटों हसन हुसैन को कुर्बान कर दूंगी। तब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल, मेरे दोस्त से कहो सिर उठाएं, मैं उनकी सारी उम्मत का जिम्मा ले रहा हूँ। जिब्राइल आए, नबी को बताया। तब नबी ने सजदे से सिर उठाया और सबके साथ घर चले। दोस्तों, जब बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आती है तो दिल में सबसे पहले वो तस्वीर उभरती है जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों में घुमाते थे। वो मंजर जिसमें सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए रसूल का चेहरा बच्चों की मासूम हंसी से जगमगा उठता था। हजरत हसन और हजरत हुसैन, जो रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, वो न सिर्फ रसूल के नवासे थे बल्कि उनके दिल का सुकून, उनकी आंखों का नूर और जन्नत के सरदार थे। रसूल ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी मोहब्बत की ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हर सुनने वाले के दिल में रसूल की शफकत और बच्चों के लिए उनके प्यार को और गहरा कर देगी। आइए इस रूहानी सफर को शुरू से शुरू करते हैं और हर लम्हे को जीवंत करते हैं। मदीना की वो गलियां जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैल रहा था। हिजरत के बाद मदीना इस्लाम का दिल बन चुका था। सूरज की गर्मी, हवाओं में कुरान की तिलावत की आवाज और मस्जिद नबवी से उठने वाली अजान, ये था वो माहौल जिसमें रसूल का घराना बसता था। यहीं रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा और उनके दामाद हजरत अली के घर में 2 फूल खिले, हजरत हसन और हजरत हुसैन। 3 हिजरी 625 ईस्वी में हजरत हसन का जन्म हुआ।
जब ये खबर रसूल को मिली, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो दौड़ते हुए हजरत फातिमा के घर पहुंचे, अपने नवासे को गोद में लिया और उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी। फिर फरमाया, इसका नाम हसन रखो। हसन का मतलब है खूबसूरत, और वो वाकई अपने नाना की तरह खूबसूरत थे। 1 साल बाद 4 हिजरी में हजरत हुसैन का जन्म हुआ। रसूल फिर वही मोहब्बत लेकर आए। उन्होंने हुसैन को गोद में उठाया, चूमा और उनके कान में अजान दी। फिर फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। हुसैन का मतलब भी खूबसूरत था, और ये दोनों बच्चे रसूल के दिल के सबसे करीब थे। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब रसूल अपने नवासों को गोद में उठाते, उनके मासूम चेहरों को चूमते और उनकी हंसी पर अपनी मुस्कान बिखेरते। सहाबा बताते हैं कि रसूल की आंखों में हसन और हुसैन के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो किसी और के लिए नहीं देखी गई। वो फरमाते, हसन और हुसैन मेरे दिल के टुकड़े हैं। जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। अब आते हैं उस दिलकश मंजर की तरफ जो इस कहानी का दिल है। मदीना की गलियां, जहां सूरज की किरणें रेत पर नाच रही थीं और हवाओं में रसूल की दुआओं की खुशबू बिखर रही थी। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हर दिल को सुकून देती थी। तभी हजरत हसन और हजरत हुसैन, जो उस वक्त शायद 4 और 3 साल के थे, दौड़ते हुए आए। उनके छोटे छोटे कदम, मासूम हंसी और चमकती आंखें जैसे 2 सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो चिल्लाए, जद्दा जद्दा, यानी नाना जान। रसूल ने अपनी बाहें फैलाईं और दोनों बच्चे उनकी गोद में समा गए। हसन ने मासूमियत से कहा, जद्दा हमें घुमाओ। हुसैन ने भी अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हाँ जद्दा, कंधों पर। रसूल की आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमक उठी। उन्होंने हसन को अपने दाएं कंधे पर और हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। फिर वो मदीना की गलियों में चल पड़े। सहाबा ये मंजर देखकर दंग रह गए। सारी कायनात का नबी, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, अपने नवासों को कंधों पर बिठाकर बच्चों की तरह खेल रहा था। हसन और हुसैन हंस रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ रसूल के सर पर थे और वो बार बार कह रहे थे, जद्दा, और तेज और तेज। रसूल हंसते हुए उन्हें घुमाते और मदीना की गलियां उनकी हंसी से गूंज उठीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो पास खड़े थे, ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। रसूल ने जवाब दिया, ऐ अबू हुरैरा, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। इनकी हंसी मेरे लिए जन्नत की खुशबू है। सहाबा ये देखकर हैरान थे कि रसूल, जो अल्लाह के सबसे बड़े नबी थे, इतनी सादगी और मोहब्बत से बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस दौर में जब जाहिलियत की रिवायतें बच्चों को बोझ समझती थीं, रसूल ने बच्चों की अहमियत को दुनिया के सामने रखा। वो फरमाते, बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। जो बच्चों से मोहब्बत करता है वो मेरे दिल के करीब है। एक और वाकया जो हर सुनने वाले के दिल को पिघला देता है। मस्जिद नबवी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। वो सजदे में थे और उनका सजदा कुछ लंबा हो गया। सहाबा हैरान थे क्योंकि रसूल का सजदा इतना लंबा पहले कभी न हुआ था। जब नमाज खत्म हुई, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया। रसूल ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे हसन और हुसैन मेरी पीठ पर चढ़ गए थे। वो मेरी पीठ पर खेल रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि उनकी खुशी में कोई खलल पड़े। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना रूहानी होगा। मस्जिद नबवी, जहां सहाबा नमाज में खड़े थे और रसूल के कंधों पर हसन और हुसैन अपनी मासूम शरारतें कर रहे थे। हसन शायद रसूल की दाढ़ी पकड़कर हंस रहा था और हुसैन उनके सर पर अपने छोटे छोटे हाथ फेर रहा था। सहाबा ये देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में रसूल की शफकत के लिए और अदब बढ़ गया। रसूल ने इस मंजर के जरिए पूरी उम्मत को सिखाया कि बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का खजाना है। एक बार हजरत उमर बाजार से कुछ रसीले फल लेकर आए। उन्होंने हसन और हुसैन को बुलाया और फल बांटे। दोनों बच्चे खुशी खुशी फल खाने लगे, लेकिन हुसैन ने शरारत में हसन का फल छीन लिया। हसन की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। हजरत उमर ने हुसैन को प्यार से डांटा, ऐ हुसैन, अपने भाई का फल क्यों छीना। फिर उन्होंने हसन को और फल दिए। ये मंजर देखकर रसूल हंस पड़े और फरमाया, उमर, तुम इन बच्चों को डांटते हो, लेकिन मैं इनकी शरारतों पर भी मुस्कुराता हूँ। एक और बार हजरत उमर मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ बैठे थे। तभी हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए और उमर की दाढ़ी पकड़ ली। सहाबा ये देखकर हैरान हुए क्योंकि उमर का रौब मदीना में मशहूर था। लेकिन उमर ने हंसते हुए कहा, ये रसूल के नवासे हैं, इनकी शरारतें मेरे लिए जन्नत की नेमत हैं। फिर वो दोनों को गोद में उठाकर रसूल के पास ले गए।
रसूल ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और फरमाया, उमर, ये मेरे जन्नत के फूल हैं, इनकी हंसी मेरे दिल को सुकून देती है। ये मंजर देखकर सहाबा की आंखें नम हो गईं और उनके दिलों में रसूल और उनके घराने के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत उमर की बेटी और रसूल की बीवी थीं, हसन और हुसैन से माँ जैसा प्यार करती थीं। वो अक्सर उन्हें अपने पास बुलाती, उनके लिए मिठाई बनाती और कहानियां सुनाती। एक बार हफ्सा ने हसन और हुसैन को खजूर की मिठाई दी। हुसैन ने शरारत में सारी मिठाई खा ली और हसन ने शिकायत की, खाला, हुसैन ने मेरी मिठाई खा ली। हफ्सा ने हंसते हुए हुसैन को पकड़ा और कहा, ऐ शरारती, अपने भाई को भी दो। फिर वो रसूल के पास गईं और बोली, या रसूल अल्लाह, आपके नवासे तो बहुत शरारती हैं। रसूल ने हंसकर कहा, हफ्सा, इनकी शरारतें मेरे दिल को सुकून देती हैं। फिर उन्होंने दोनों को कंधों पर बिठाकर घुमाया और हफ्सा ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगी। हफ्सा का मिजाज तो थोड़ा गर्म था, जैसा आपने उनकी कहानी में सुना। एक बार उन्होंने रसूल को हजरत मारिया किप्तिया के साथ अपने घर में देखा और गुस्सा हो गईं। रसूल ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, मैं मारिया के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये राज छुपा कर रखो। मगर हफ्सा ने ये बात हजरत आयशा को बता दी। अल्लाह ने सूरह तहरीम की आयतें नाजिल की और रसूल ने हफ्सा को एक तलाक दे दी। हजरत उमर ये सुनकर सदमे में डूब गए। वो हफ्सा के पास पहुंचे और बोले, अगर अल्लाह ने भलाई लिखी है तो रसूल तुम्हें वापस लेंगे। जिब्रील की सिफारिश पर रसूल ने हफ्सा को वापस कबूल किया। उमर ने हफ्सा को समझाया, रसूल की इज्जत कर, वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के जरिए पूरी उम्मत को सिखाया कि बच्चे अल्लाह की रहमत हैं। वो फरमाते, बच्चों से मोहब्बत करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो जन्नत की खुशबू हैं। हसन और हुसैन को कंधों पर घुमाना, उनकी शरारतों पर हंसना और उनकी मासूमियत को सहेजना, ये सब रसूल की वो सीख थी जो आज भी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। हजरत हसन और हजरत हुसैन के लिए रसूल की मोहब्बत हमें सिखाती है कि बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। रसूल का कंधों पर घुमाना, उनकी शरारतों पर हंसना और उनकी मासूमियत को सहेजना, ये सब हमें बताता है कि मोहब्बत और शफकत कितनी अहम है। हजरत उमर और हफ्सा के वाक़ियात इस कहानी को और गहरा करते हैं, जो रसूल के घराने की एकता और इस्लाम की ताकत को दिखाते हैं।